एक छोटे से लड़के ने अपनी माँ से जिद करा कि मेरे मित्र अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में माँ ज्वाला रानी का दर्शन करने के लिए गए, माँ ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए। पर माँ, हमारे पास में ऐसा धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है कि हम ज्वाला देवी तक जा सकें। हमारे पास में इतनी दौलत नहीं है कि हम ज्वाला देवी का कोई टिकट बना सके, हम ज्वाला देवी तक जा सके। तब एक दिन माँ ने अपने मुख से कह दिया, कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है, शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही है, शंकर की शरणागति में आकर। ये बच्ची का फोटो दिखाया जा रहा है, और जिस किसी की भी बच्ची हो, ये पुलिस वाली मैडम के पास में बच्ची है, आप लोग इस बच्ची को देख सकते हैं, और जिसकी भी हो वो यहाँ से आकर लेकर जाइएगा। बच्ची का फोटो दिखा दीजिए, एक बार वापस दिखा दो। तो वो बच्चा जो है वो रोने लगा। वो बच्चे की आंख में आंसू भर गए, और माँ ने कह दिया कि जो शिव के मंदिर में, उस बच्चे का फोटो दिखा दो, उनसे कहना चैनल वालों से, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरा पूरा परिवार माता ज्वाला रानी के दर्शन करने को गया, और ज्वाला रानी के दर्शन करने के लिए गया है, पर हमारे पास में इतना धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है, हमारे पास में इतनी संपदा नहीं है। एलईडी पर इन बच्चों को देख लीजिए, जिनके भी हों वो आकर इन बच्चों को ले जा सकते हैं। ज्वाला देवी के दर्शन करने का हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में पैसा। माँ ने कहा, शिव के मंदिर में, शिवालय में, शंकर भगवान के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो दीपक जलाया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माँ ही। ज्वाला पशुपति व्रत में, आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, कोई मेरी जीजियाँ, कोई मेरे जीजा, कोई मेरी बेटियाँ, कोई बेटा, कोई मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की और राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जलाया। वो 6ठे नंबर के दीपक किस लिए? शिव महापुराण में 3 चीजें हैं। एक पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान राम जी को भगवान शिव जी ने दिया। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया।
भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से, सैयार तू तो बदला नहीं है मौसम। मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं पर ये पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये व्रत उनको, ये व्रत उनके लिए। और जो पशुपति व्रत को इस कलिकाल में, कल जहां हम अग्रसेन भवन में ठहरे वहां पर इस व्यासपीठ से हमने कहा था कि जितने भी यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, न्यूज चैनल है, सबसे मिलेंगे, सबका आभार व्यक्त करें, मिले। छत्तीस कौम के भी जो सदस्य आए उनसे भी मिलना होगा, क्योंकि 2 दिन हम मिलते हैं, 5वां दिन छठा। उसमें से एक पत्रकार बंधु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आज के समय में लोगों का कल्याण कर रहा है, इस मंत्र की प्रबलता क्यों? हमने कल भी कहा मीडिया के सामने और आज फिर कहते हैं, इस मंत्र को श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण लोगों के हृदय में, उनके चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्धेश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपे और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको स्नान करा नहाए तो जपो, नी नहाए नी स्नान करा तो जपो, भोजन कर रहे हो तो जप लो, नी कर रहे हो तो जप लो, पलंग पर सो रहे हो तो जप लो, कैसी भी दशा में हो, कैसी भी अवस्था में हो, अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी वृत्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। इस मंत्र की मूलता है जपो और भजो।
कितना अंतर है मंत्र में, जरा देखिए एक पत्र के माध्यम। जरा पत्र को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर पत्र है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर कथा को सुनना, शिव को अपने मन की बात कहना, कितना उसका असर होता है जरा देखिए। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरे लड़के की शादी 2019 में हुई थी और उसके घर में एक 4 साल का लड़का भी हो गया, लेकिन मेरे बेटे की बहू हमारे घर में रहना नहीं चाहती थी। 2026 में फरवरी में उसने मेरे बेटे से तलाक ले ली। मेरे बेटे का तलाक हो गया, बहू अपने बेटे को लेकर चली गई, मेरा बेटा अकेला रह गया। तलाक लेकर चली गई, अपना सारा सामान वह भी लेकर चली गई। गुरुजी, मुझे मेरे पोते के जाने का, बहू के जाने का बहुत दुख हुआ कि हमारे घर में किस चीज की कमी थी जो मेरी बहू और मेरा पोता चले गए। गुरुदेव, पोते की याद में और बहू की याद में मैं रात दिन रोती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पड़ोसन ने कहा मेरी जेठानी से कि सीहोर वाला बाबा दिल्ली में आया है और दिल्ली में रोहिणी में कथा चल रही है। हमने सुना है कि अगर पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बाबा, ऐसी बाबा ने कृपा कर दी कि मैं दिल्ली रोहिणी पहुंच गई और दिल्ली की रोहिणी में कथा सुनने के लिए गई और वहां केवल 2 दिन की कथा हमने रोहिणी में सुनी। गुरुजी, दिल्ली में कथा केवल 2 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना की कि मेरा पोता घर वापस आ जाए, मेरी बहू वापस आ जाए। और गुरुजी, हम 2 दिन की कथा दिल्ली की रोहिणी में सुनकर घर आए और 2 दिन के ठीक बाद हम जैसे ही आए, लोगों के काम तो 3 महीने में बाबा करते हैं, मेरे तो आने के 2 दिन बाद मेरी बहू पोते को लेकर घर आ गई और पोते को लेकर घर आ गई और दोनों घर वापस आ गए। आकर मेरी बहू ने मुझे बोला कि मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे क्षमा करो और हम दोनों, हमारा जो तलाक हुआ है उसको कैंसिल करो और हम दोनों आपके साथ में रहना चाहते हैं। और अब मेरे बाबा की कृपा से मेरी बहू, मेरा पोता और मेरा बेटा सब साथ में रहते हैं। ये शिव कहीं बैठी हूँ। मेरा नाम अनीता, मैं हरियाणा में हांसी जिला हिसार की रहने वाली। गुरुजी, दुनिया के काम पंडाल में कथा सुनकर जाते हैं तो 3 महीने में होते हैं, मेरे तो पंडाल में रोहिणी में कथा सुनने के बाद 2 दिन में मेरा काम बाबा ने कर दिया। एक लाइन उन्होंने बदल के लिखी है जो आज तक हमने नहीं गाई है, उस लाइन को आप भी देखिए। हम हमेशा कहते थे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, इस बहन ने लिखा है बसा दिया परिवार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। एक शिव के प्रति प्रेम किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? दृढ़ता किसको कहते हैं? वो जो जैसी
नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव करुणा कैसी करते हैं, शिव कृपा कैसी करते हैं। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम ज्वाला माता के दर्शन कर सकें। माँ शिव की भक्त थी, माँ शंकर की उपासक थी, माँ शंकर की साधना करने वाली थी, माँ शिव का स्मरण करने वाली थी, माँ शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाली थी। उसने अपने विश्वास से कह दिया, बेटा सुन, शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर के अंदर, शंकर के मंदिर में जो ज्योत जलती है, शिव के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो स्वयं ज्वाला माई तो है। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो, जम के। क्या बोलते हैं उनको? ज्योतिर्लिंग। जिसमें शिव और शक्ति दोनों की ज्योति एक साथ विराजमान है, उसको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति दोनों हैं। आप लोगों में से देवघर कोई गया है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है देवघर, बाबा बैद्यनाथ। गए हैं? अगर आप लोग गए हैं तो वहां पार्वती जी की मूर्ति अलग से नहीं है, वहां मां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है। आप भी गए हैं तो वहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, वहां शंकर के शिवलिंग में ही पार्वती स्वयं विराजमान है। शिव और शक्ति तो विश्वनाथ जाइए, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, जहां पार्वती जी का स्वरूप अलग से नहीं है, अन्नपूर्णा का स्वरूप है, पर पार्वती मैया उस विश्वनाथ जी के साथ में, विश्वनाथ के शिवलिंग के साथ, ज्योतिर्लिंग के साथ विराजमान। ज्योतिर्लिंग हम आप लोगों से क्यों कहते हैं कि अपने घर में भले लड्डू गोपाल हैं, अपने घर में भले कृष्ण राधा हैं, अपने घर में भले सीताराम जी हैं, अपने घर में भले गुरु देवता बैठे हों, अपने घर में भले देवी देवता बैठे हों, पर अपने घर में एक छोटा सा पाषाण का, पत्थर का, एक पारद का, स्फटिक का, कोई भी लकड़ी का, चाहे जिसका मर्जी हो उसका, तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस घर में शिवलिंग होता है उसमें शंकर और पार्वती की ज्योति हमेशा रहती है, और जिसके घर में ये दो ज्योतियां हमेशा रहती है उसके घर में कभी विपदा नहीं आती है, उसके घर में कभी तकलीफ नहीं। और तकलीफ आ भी जाएगी ना तो थोड़ा समय लेकर चली जाएगी।
तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। माँ कहती है अपने बेटे से, तुझे ज्वाला माता के दर्शन करना है तो तुझे ज्वाला देवी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर के मंदिर में जब भी कोई भक्त दीप लगाए और उस दीपक की ज्योति का दर्शन जिस दिन तूने कर लिया, उस दिन तेरे घर में ज्वाला माई स्वयं आकर खड़ी हो जाएगी। वो दर्शन भक्त बावरा था, बच्चे ने मां की बात सुन ली, और बच्चे ने मां की बात सुनकर सीधे शंकर जी के मंदिर में चला गया। मंदिर में एक दीपक रखा था जो जल नहीं रहा था, बुझा हुआ था। शिव के मंदिर में एक दीपक रखा हुआ था जो बुझा हुआ था, जो जल नहीं रहा था, ठंडा हो चुका था, केवल उसमें बाती थी, वो भी आधी जली हुई। बच्चा उस दीपक को उठाकर घर में ले आया। मां, तू तो कहती थी कि शिव के मंदिर में जो दीप है, शिव के मंदिर में जो ज्योति है, वही ज्वाला मां है, ये तो है ही नहीं। मां ने अपना माथा ठोका, कहा मैंने तुझे कहा था कोई दीपक जला कर जाता है तो वो ज्योति ज्वाला मां होती है। नहीं मां, मेरा मित्र कह रहा था ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको किसी ने जलाया नहीं है, ज्वाला जी में जो ज्योत है उसको कोई ने प्रज्वलित नहीं करा, वो तो अपने आप मां प्रकट हुई है। तो मां, मैं नहीं मानता, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन ये बुझे हुए दीपक में ज्योति आ जाए। ये जो दीपक है जिसमें आधी जली हुई बाती है, जिस दिन इसमें ज्योत आएगी मैं उस दिन मान लूंगा कि मां मेरे घर में आ गई। दीपक रख दिया, मां की आंख से आंसू बहने लगे। मां दौड़कर शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने पहुंच गई, शिव की आराधना करने पहुंच गई। बाबा से कह दिया, बाबा मैं नहीं जानती, बच्चे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, भरोसा टूटना नहीं चाहिए, आप संभाल लेना, आपको संभालना है। जैसे इस मां ने, जैसे ये मां अनीता जो हासी जिला हिसार की हैं, इन्होंने भी एक लाइन लिखी, मैं कथा सुनने आई हूं दिल्ली रोहिणी में, मैंने सुना है सियोर वाला बाबा कथा कहता है और पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब मुझे ये देखना है कि मेरी बहू तो तलाक लेकर चली गई, वो आएगी कैसे? अच्छा, लोग मांगते भी ऐसा है कि पूरी पूरी परीक्षा लेते हैं। अब जो तलाक लेकर चली गई वो कैसे आ सकती है? पर उसने कहा कि मेरी बहू पोते को लेकर तलाक लेकर चली गई, मैं मानूंगी तब, वो सियोर वाले बाबा को भी नहीं मानूंगी अगर मेरी बहू नहीं आई तो। अब तलाक लेकर चली गई, वो कहां से आएगी? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पे हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो,
जिस पर दी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। इस माँ ने कह दिया कि मैं नहीं जानती, मैं तो तब मानूंगी जब मेरी बहू और पोता है। अब जो तलाक लेकर चले गए उसको वापस लाना बहुत कठिन काम। पर 2 दिन की कथा सुनकर गई और बाबा ने कृपा कर कर 2 दिन बाद तो बहू और पोता दोनों घर पहुंच गए और तलाक अपनी जगह रखा कि रखा। तलाक अपनी एक पत्र है, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मम्मी से शर्त लगाई, कभी सामने से नहीं देखा, पहली बार आप घरोंडा में आए, हमने आपका दर्शन किया, गुरुजी शिव पुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मेरा लड़का कर्ण राणा जो 12वीं पास करने के बाद, गुरुदेव कई तैयारियां करता रहा, पर उसका सिलेक्शन के लिए वो तैयारी कर। एक दिन उसने मुझसे कहा, माँ क्या मैं इंडियन आर्मी में जा सकता हूं? क्या मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो सकता है? मैंने अपने बेटे से कहा, क्यों नहीं होगा माँ, तो जिस सियोर वाले बाबा की कथा सुनती है, तू कहती है कि मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाया कर, अगर मैं जल चढ़ाने जाऊंगा तो क्या मेरा बाबा इंडियन आर्मी में सिलेक्शन करवा देगा? क्यों नहीं? पर वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा। अपनी मेहनत 4 गुना करना, रात दिन एक करना, तब सेहत का बेलपत्र लगाकर शिव को जाना, मिलेगा फल। आज गुरुजी जिस बेटे ने शर्त लगाई थी, क्या मेरा बाबा मुझे दे सकता है? आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बेटे का फोटो भी लगा रही हूँ, मैं अपने पुत्र का फोटो भी लगा रही हूँ जिसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। गुरुदेव सारे गम भुला के दिलो मुस्कुरा के एक इंडियन आर्मी में, एक इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में नौकरी कर रहा है। शिव की कृपा से उसमें चुन, ये शिव की उदाहरण। आप किसके भरोसे, आपका विश्वास कितना दृढ़ हो ना, किस पर भरोसा कर। संसार के लोगों पर किया गया भरोसा एक दिन टूट सकता, पर शिव पर किया गया भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। 2 शब्द हैं, और वो 2 शब्द आपकी जिंदगी में हमेशा सामने आएंगे। एक शब्द है गलत और दूसरा शब्द है गलती। बोलो कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, बोलो जम के बोलो जरा। गलत और दूसरा गलती। एक मानव का जीवन और उस मानव के जीवन में भगवान की विरल भक्ति। एक मानव का शरीर मिल जाना, प्राप्त हो जाना सरल, पर मानव के शरीर को प्राप्त कर कर, मानव के शरीर को प्राप्त कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना कठिन है। विश्वास, भरोसा किस पर करें और किस पर ना करें।
शिव महापुराण की कथा में पहले अपनी बुद्धि में बिठाइए कि विश्वास विश्वास है अपना भरोसा, विश्वास है अपना शंकर। शिव का यदि दूसरा कोई नाम है तो वो विश्वास है। स्वयं तुलसी बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में वर्णन किया कि शंकर विश्वास रूपी है। शिव विश्वास की प्रतिमूर्ति। जब मानव मनुष्य हर जगह से हिम्मत को हार देता है, हर जगह से जब वो हताश हो जाता है, तब आखिरी में विश्वास की शरण में, शिव की शरण में जाता है। नहीं अरे तब आखिरी में भगवान शंकर की शरण में जाता है। और जब शिव की शरण में वो पहुंचता है तो उसके जीवन की सारी उलझनें, उसके जीवन के सारे दुख, उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि उसको भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है। दूसरों पे भरोसा करोगे या दूसरों पर विश्वास करोगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। दूसरों पर यदि भरोसा किया, दूसरों पर विश्वास किया तो पूरी उम्र निकल जाएगी। और महादेव पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर यदि भरोसा किया, अपने आप पर विश्वास किया और महादेव पर यदि विश्वास किया तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। फिर जीवन निकलेगा नहीं, सवर के निकलेगा। आज मानव किस पे भरोसा कर रहे हैं? दूसरे। ब्रह्मांड का रक्षक सिर्फ पॉकेट एफएम पर। काका जी तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा है। दादाजी हमारा ये काम कर देना, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। आप और हम दूसरे पर भरोसा करें, इसलिए हमारी पूरी उम्र ऐसे ही भरोसे करते 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 निकल गई और उसका कोई हल नहीं है। पर अब जितने भी भगवान शंकर के भक्त हैं, जो शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, शिव का भजन करने वाले हैं, शिव नाम को लेने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, नमः शिवाय बोलने वाले हैं, ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, गले में जो रुद्राक्ष को पहनने वाले हैं, जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं। अब ये दूसरे पर भरोसा दिन एक करेंगे तो हमको उसका फल तो मिलेगा। अपने आप पर भरोसा किया, स्वयं पर विश्वास किया और वो स्वयं का करा गया भरोसा एक दिन सामने तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा। कितने सुंदर एक प्रसंग है। शायद हरियाणा के तो नजदीक में होना चाहिए। माँ ज्वाला माता का एक सुंदर चरित्र आता है। माँ ज्वाला देवी का एक सुंदर चरित्र है। एक बार एक छोटे से लड़के ने अपनी माँ से जिद करा कि मेरे मित्र अपने माता पिता के साथ में, अपने परिवार के साथ में माँ ज्वाला रानी का दर्शन करने के लिए गए, माँ ज्वाला देवी का दर्शन करने के लिए।
पर माँ, हमारे पास में ऐसा धन नहीं है, हमारे पास में इतना वैभव नहीं है कि हम ज्वाला देवी तक जा सकें। हमारे पास में इतनी दौलत नहीं है कि हम ज्वाला देवी का कोई टिकट बना सके, हम ज्वाला देवी तक जा सके। तब एक दिन माँ ने अपने मुख से कह दिया, कि शिव के मंदिर में जो ज्योति जलती है, शंकर जी के मंदिर में जो दीप जलाया जाता है, शंकर जी के मंदिर में जो ज्योत जलाई जाती है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, शिव जी के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करा जाता है, वो स्वयं ज्वाला देवी ही है, शंकर की शरणागति में आकर। ये बच्ची का फोटो